अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान के बहाने विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। दरअसल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने 2019 में अपनी जीत की चर्चा की और कह दिया कि तब मोदी लहर के बावजूद वो निर्दलीय जीत गई थी। हे इलेक्शन आपल्याला ग्राम पंचायत सारखे लढा लागते, त्याच्यापेक्षा भारी पद्धतीने की 12 ते 8 पर्यंत आपला जेवढा मतदान आहे ते सगळं बूथवर गेलं पाहिजे आणि सगळं मतदान झालं पाहिजे। त्या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असूनही सुद्धा एक निर्दलीय व्यक्ती या जिल्ह्यामध्ये झेंडा काढून गेली होती। तर त्या फुग्यात कोणताही कार्यकर्ता राहू नाही कि मोदीजींची हवा है म्हणून आपण सहज निवडून। अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी, लेकिन उनके बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया। शरद पवार की पार्टी ने कहा कि नवनीत राणा सच बोल रही है। बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा सच बोल रही हैं। वास्तविक वो डर गई हैं। अब उन्हें पता लग चुका है कि मोदी के नाम पे या मोदी जी के करिश्मे पे चुन के आना मुश्किल है। उन्होंने बयान में कहा कि 2019 में वो निर्दलीय चुन के आई, तब भी मोदी की हवा थी, और इस बार मोदी की हवा इसलिए लोग ये ना सोचे कि मैं चुन के आऊंगी, क्योंकि वो डर चुकी हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने लिखा है कि मोदी लहर की बात छोड़िए, मोदी की खुद की जीत पर सवाल है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में सिर्फ 45 सीटें जीतेगी और महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में 48 सीटें मिलेंगी। अब तो बीजेपी की उम्मीदवार भी खुलेआम यही सच दोहरा रहे हैं। खैर, विवाद बढ़ा तो नवनीत राणा की ओर से सफाई भी दी गई। ज्या पद्धतीने मीडियामध्ये काही गोष्टी एडिट करून विरोधकांकडनं जे बातमी उलट दाखवण्याचे जे प्रयत्न करत आहे, त्यांना सगळे ऑपोजिशन वाल्यांना माझं एक सांगणं आहे की या देशामध्ये या देशाची जनतेसोबत जे उमेदवार आहे ते भारतीय जनता पार्टीची एक उमेदवार म्हणून अमरावतीमध्ये आज आम्ही सगळे मोदीजींचे नावाने लोकांकडे जात आहे, मोदीजींचा नमस्कार सांगताय, मोदीजींचे विकास काम आम्ही सांगताय आणि पूर्ण देशामध्ये कोणताही ऑपोजिशन व्यक्ती त्यांच्या समोर नाही। तो मोदीजींची हवा आहे, होती आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार आहे। नवनीत राणा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अमरावती से जीत हासिल की थी। वीडियो देख के ये बात समझ में आती है कि नवनीत राणा अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बीजेपी के लिए एक एम्बेरसमेंट है। इसलिए नवनीत राणा ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन अपोजिशन कहां रुकने वाला है उसने उस लाइन को पिकअप कर लिया है। संजय राउत हो, महेश टपासे हो, सभी महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि खुद बीजेपी के कैंडिडेट्स अब ये मानते हैं कि मोदी लहर नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों से लोग लाकर चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।